चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, HCF एंड LCM, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक तो सब लोग डेट लिख लो आज का, ताकि बाद में ये याद रहे। डन। अभी देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाने का ट्राई करूँ। आई हैव अ क्वेश्चन कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 144 एंड 156। ठीक है, 144 एंड 156 करें इसको। आप लोग कुछ लिखना मत, अभी मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको, एक बार अच्छे से देखो पहले। 144 का कैन यू हेल्प मी आउट इन फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन? करो तो हेल्प करो। सब लोग एकदम जोश में और जोर से आंसर करो। क्या लगाऊं? 2 क्या आ जाएगा बताओ? 72। सब लोग एकदम पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 3। स्टॉप। ओके, यहां लिख भी लेता हूं। 144 इज इक्वल्स टू क्या है? काउंट कर लो, 1 2 3 4। आई विल से 2 टू द पावर 4 और 1 2 तो क्या लिखूंगा बताओ? इंटू 3। क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट 156 का क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। 2 क्या आ जाएगा? 78। नेक्स्ट 2 क्या आ जाएगा? 39। नेक्स्ट 2 13। क्या बोल रहे हो? क्या? ओ सॉरी, 3 13। अभी ठीक है? ओके, 156 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ये काम करना तो हम लोग सबको आता है, एकदम अच्छे से आता। अब हम समझते हैं कि HCF और LCM निकालने का तरीका क्या होता है। सपोज करो कि आपको 144 और 156 का क्या चाहिए? पहले HCF चाहिए। तो HCF निकालने का तरीका होगा कि आप पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फिर आप 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देन लुक फॉर द कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बताओ मेरे को? 2 स्क्वायर पे मत जाओ, आप एक बार बस पावर को इग्नोर करो। आप पहले बस आइडेंटिफाई करो कि कॉमन फैक्टर है कौन सा। तो मेरे ख्याल में 2 भी कॉमन है और मेरे ख्याल में 3 भी कॉमन है। While taking HCF, you are supposed to take the lowest power of all the common factors. Lowest power of all the common factors. मेरे बात पे ध्यान देना। Lowest power ये एक important word है। Of the common factors ये दूसरा important word है। तो common factor इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 3 है। 13 is not a common factor, तो 13 will not participate while getting HCF। ठीक है, तो इनका HCF देखो, मैं यही लिख देता हूं, इजी रहेगा। HCF इज इक्वल्स टू होगा, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो मेरे ख्याल में कॉमन फैक्टर को मैं अगर हाईलाइट करना चाहूं तो 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ और 3 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ, लेकिन 13 सिर्फ 156 के पास में है, वो 144 के पास में नहीं है। तो 13 को मुझे कॉमन फैक्टर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। HCF का आंसर होगा मेरा, सारे कॉमन फैक्टर्स को मैं एक बार लिखूंगा, मैं 2 को भी एक बार लिखूंगा और मैं 3 को भी एक बार लिखूंगा, फिर 2 के पावर को मैं दोनों जगह नोटिस करूंगा। जो छोटा पावर होगा वो मैं ले लूंगा। इसमें छोटा पावर कौन सा है बताओ मेरे को? 2 है ना, तो इसमें आ जाएगा 2। ठीक है, और यहां पे है 3 का स्क्वायर और यहां पे है 3 पावर 1। इन दोनों में छोटा कौन सा? 1 वाला छोटा है, तो मैं यहाँ पे 1 ले लूं। 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो बताओ? 4 और 3 का वैल्यू कितना हो गया? 3 और 3 से कितना आ गया? 12। ये हो गया मेरे HCF का आंसर। ठीक है, सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड LCM यहां लिख देता हूं, देखो LCM का आंसर होगा, देखो सारे फैक्टर का, ये सर कॉमन अनकॉमन का कोई मतलब नहीं, सारे फैक्टर का हाईएस्ट पावर। क्या बोल रहा हूं बताओ? सारे फैक्टर का हाईएस्ट पावर। मेरे साथ 3 बार ये चीज रिपीट करो, बोलो HCF इक्वल्स टू लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। फिर से बोलो, लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर को थोड़ा और जोर से बोलो, लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द
कॉमन फैक्टर्स, ठीक है मेरे ख्याल में। और एलसीएम के लिए बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कॉमन नहीं है इस पर, तो जो अनकॉमन भी है उसको भी लेना है, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलोगे एलसीएम के लिए? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, फिर से बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब सोच के उसको यहां अप्लाई करो, बोलो क्या आंसर आना चाहिए। 2 को लेना है और 2 का पावर क्या लेना है? 3 को लेना है और 3 का पावर क्या लेना है? और 13 को भी लेना है और 13 का पावर क्या ले सकते हो? तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 का वैल्यू 16, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 और 13 का 13 ही रह जाएगा इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आप लोगों के, करके देखना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं। 69 से कितना हो जाएगा बताओ? 144 और इंटू 13, ये आप लोग एक बार करके देख लेना कितना आ रहा है। 1872। अच्छा 2 मिनट और देखो यहाँ पे, एचसीएफ निकालना क्लियर हुआ और एलसीएम निकालना क्लियर हुआ। एचसीएफ बताओ मेरे को क्या है एचसीएफ का डेफिनेशन? लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। और एलसीएम का क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब पहले डेफिनेशन लिख लेते, लिखो। HCF is equals to product of HCF is equals to product of small, ये लोएस्ट से लिखो आप, स्मॉलेस्ट रहने दो। प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम के लिए लिखो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, एचसीएफ के डेफिनेशन में लोएस्ट वर्ड को अंडरलाइन करो और कॉमन वर्ड को अंडरलाइन करो। लोएस्ट और कॉमन दोनों को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और एलसीएम वर्ड में हाईएस्ट और ऑल, हाईएस्ट को भी अंडरलाइन करो, ऑल को भी अंडरलाइन करो कि हाईएस्ट लेना है और सबका लेना है, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखो। फाइंड HCF and LCM of 144 and 156. Find HCF and LCM of 144 and 156. लिखो 144 इक्वल्स टू, ये पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपको आता ही है अच्छे से, ठीक है। आप सीधा ये लिखो 144 इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 into 3 square and 156 is equals to 2 square into 3 into 13, 2 square into 3 into 13। फिर लिखो HCF is equals to 2 square into 3 power 1, 2 square into 3 power 1 and LCM is equals to 2 power 4 into 3 square into 13 is equals to 1872, is equals to 1872। देखो ये आइडिया कितना क्लियर है, पूरा की थोड़ा। एक बार और मेरे को एचसीएफ का डेफिनेशन बताओ। प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, और एलसीएम के केस में प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। उसमें कॉमन नंबर का कोई क्लॉज नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में? 2-3 छोटा क्वेश्चन है, मैं रुक रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लो पहले। फर्स्ट, या 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट रुकना आप लोग। हाँ इसको ट्राई करो आप।
क्या बोल रहे हो? अगर बड़ा नंबर है तो दिखा देना, नहीं तो फिर रहने दो, डायरेक्टली लिख दो, कोई बात। हो गया होगा ये वाला, इसको ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है ऐसा, ये हो गया हो तो बोलो फिर अगला दिखाऊं, दिखा दूं? करो, इसको ट्राई करो। रेडी? श्योर। और सबका हाईएस्ट पावर ले। रेडी? अब सारा प्राइम नंबर कर दें डिस्कस, ठीक है? अच्छा यहाँ देखो एक बार सब लोग, कितने लोग का तीनों आंसर आ गया? हाथ रेज करो एक बार, मतलब एटलीस्ट अटेम्प्ट करना हो गया अपने साइड से। तो रेडी हैं सब लोग डिस्कस करने के लिए? आ जाओ यहाँ देखो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या आएगा? कोई चाहता है कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊं या सीधा लिख दूं? चलेगा ना? बताओ तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3। सब लोग अपना आंसर प्लीज कंपेयर कर लेना। हाँ, 15 का बताओ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। 21 का बताओ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। एक बार मेरे को HCF का फॉर्मूला बताना क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन कौन कौन है देख लो, तीनों में सिर्फ 3 कॉमन लग रहा है, और 3 का लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? मेरे ख्याल में 1। तो कुछ करने का दरकार ही नहीं है, बस 3 ही अपना आंसर। इज दैट ओके? और एलसीएम के केस में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो ऑल में 2 को भी लेना है, तो एक बार मैं 2 का नाम ले लेता हूं, फिर 3 दिख रहा है तो 3 का नाम भी ले लो, फिर 5 दिख रहा है उसका नाम भी ले लो, और फिर 7 दिख रहा है उसका नाम भी ले लो। समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरे ख्याल में? 2 का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे?
2, तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है। अच्छा 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 4 इंटू 5 कर लो, अच्छा रहेगा 20, और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420। इसका आंसर कितना आ जाएगा 420। कितने लोग का ये राइट आया था, हाथ उठाओ। वेरी गुड। इसका रॉन्ग आ गया था क्या, कहाँ गलती कर दिया? मल्टीप्लीकेशन, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाए। इसका बताओ मेरे को, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17 या 17 इंटू 1, ठीक है। व्हाट अबाउट 23? 1 इंटू 23। एंड व्हाट अबाउट 29? 1 इंटू 29। इफ यू सर्च फॉर कॉमन फैक्टर तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। गिरीशा ध्यान दो बेटा, HCF इज इक्वल्स टू कितना 1, और LCM में क्या विचार है, क्या होगा? सारा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मेरे को 1 को भी लिखना चाहिए, एक बार 17 को भी लिखना चाहिए, एक बार 23 और एक बार 29, सबका प्रोडक्ट, और सबका हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो किसी का पावर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इन सारे का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ? 1 0 1 1 1। ओके, आई थिंक आई गॉट इट नाउ। 1 1 3 3 9, ये सबका आया है। तो कैलकुलेशन में रॉन्ग। देखो कैलकुलेशन अभी धीरे धीरे सीखेंगे अपन, ठीक है। कैलकुलेशन को लेकर घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन आइडिया सबने यही लगाया था। तो ये लाइन कितने लोग का राइट था? ठीक है, वेरी गुड। मतलब कंसेप्चुअलिटीज ओके, मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख ही जाओगे। नेक्स्ट, इसके बारे में क्या ख्याल है? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल में। व्हाट अबाउट HCF? देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा 1। LCM क्या होगा बताओ? सबका नाम एक बार ले लेते हैं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर मेरे ख्याल में 2, 5 का हाईएस्ट पावर 2। अच्छा 2 क्यूब का वैल्यू 8, 5 स्क्वायर का वैल्यू 25। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 8 इंटू 25 मेरे ख्याल में 200, और 200 इंटू 9 1800। कितना आ रहा है? 1800 ही है ना पक्का? 1866 क्लियर मेरे ख्याल में। ये कितने लोग का आ गया था? 1800 भी आ गया था। वेरी गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। इसमें पहला पॉइंट ये वाला देख देख के लिख लो आप लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। HCF ब्रैकेट के अंदर A, B इनटू LCM ब्रैकेट के अंदर A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B। और दूसरा पॉइंट लिखो, HCF ऑफ any two numbers will always completely divide their LCM. HCF of any two numbers will always completely divide their LCM. ठीक है, अभी कुछ मैजिक है, मैं दिखाता हूं आप लोग को। धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी को फिर समझेंगे हम लोग। हाँ, 2 नंबर लेता हूं मैं, सिंपल। लेट अस टेक 8 एंड लेट अस टेक 12, ठीक है। और इनके थ्रू, इनके हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट को समझने का ट्राई करें। फर्स्ट टेल मी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 क्या है? सब लोग पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगेगा, बोलो। एंड व्हाट अबाउट 12? श्योर। What about HCF of 8, 12? HCF of, इसको लिखने का एक तरीका होता है कि 8, 12 ऐसे मेंशन कर दो और HCF लिख दो। क्या होगा बताओ? आई थिंक 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4। एंड LCM of 8, 12,
कितना बताओ, 2 का क्यूब इंटू 3 ऐसा होना चाहिए। श्योर? कितना आ रहा है? क्लियर यहां तक? अब आपको मैजिक देखना है। देखो यहां मैं पहले इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेता हूं, 8 और 12। तो 8 इंटू 12 वो कितना आएगा? 96। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर में? पक्का? और एक मैजिक देखो, इनका एचसीएफ कितना आया था? 4, और इनका एलसीएम कितना आया था? 24। जब आप 4 इंटू 24 करोगे तो वो भी कितना देगा आपको? ये है प्रॉपर्टी कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा ना, सेम वैल्यू उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट का भी हो। दिस इज द प्रॉपर्टी। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब ये प्रॉपर्टी को हम अगर जनरल वे में लिखें तो मान लो कि 2 नंबर है मेरे पास में x, y। ठीक है, तो x इंटू वाई will give me same answer as HCF of x, y into what? LCM of x, देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा? पक्का? बहुत बार इस पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करेगा कि ये दोनों नंबर बता देगा, इनका HCF बता देगा, बोलेगा कि इनका LCM बताओ। तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना कि नंबर्स का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू HCF इनटू LCM। जब मेरे को HCF पता है, पहला नंबर पता है, दूसरा नंबर पता है, तो LCM इस वाली प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि HCF का वैल्यू बता देगा, LCM का वैल्यू बता देगा, दो में से एक नंबर बता देगा, बोलेगा वो दूसरा नंबर बताओ। अगेन यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा? पक्का? ये थोड़ा थोड़ा? ठीक है, एप्लीकेशन आने दो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? तो दूसरा प्रॉपर्टी हमने लिखा था, देखो कि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स विल ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड देयर LCM। यहाँ पे इन दोनों का HCF कितना आया था? 4, और इनका LCM कितना आया था? 24। एंड इफ यू ट्राई टू डिवाइड 24 by 4, आई थिंक विल बी सक्सेसफुल। 8 कितना? 8 नहीं, सॉरी क्या बोलूं, 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 24। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा समझ? एंड ये हमेशा ट्रू होगा कि कोई भी दो नंबर का अगर आप HCF और LCM दोनों निकाल लेते हो ना, तो HCF will be able to divide the LCM। HCF will be able to divide the LCM। क्लियर मेरे ख्याल में? तो हमने यहाँ पे दो चीज सीखा। क्या क्या बताओ? पहला कि कोई भी दो नंबर का खुद का प्रोडक्ट और उनके HCF LCM का प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है? सेम। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो दो नंबर का प्रोडक्ट, थोड़ा जोर से, दो नंबर का प्रोडक्ट विल बी सेम एज उनके HCF एंड LCM का प्रोडक्ट। मजा नहीं आया, एक बार और। दो नंबर का प्रोडक्ट विल बी सेम एज उनके HCF एंड LCM का प्रोडक्ट। इसका एप्लीकेशन अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे कितना सामान इन्वॉल्व है ये बताओ? 4। एक नंबर, दो नंबर, तीसरा में HCF, चौथा में LCM। इन 4 में से किसी दो का वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ रहेगा और चौथा का वैल्यू पूछेगा। किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा, चौथा का वैल्यू पूछेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? और ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है कि HCF विल ऑलवेज डिवाइड LCM। HCF विल ऑलवेज डिवाइड LCM। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? तो आज के क्लास में अभी तक हमने कितना बात पढ़ा? 4। पहला हमने पढ़ा HCF का फॉर्मूला, दूसरा हमने पढ़ा LCM का फॉर्मूला, तीसरा हमने पढ़ा HCF LCM का दो प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी, और फिर 4 नंबर पे भी HCF LCM का एक और प्रॉपर्टी। मेरे को HCF का फॉर्मूला रिमाइंड कराओ एक बार, क्या था? सब लोग ट्राई करो। प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। LCM का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? HCF LCM का प्रॉपर्टी। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। फिर से रिपीट करो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। क्लियर? और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? HCF will always divide the LCM। फिर से रिपीट करो, HCF will always divide the LCM। चारों चीज मेरे को सीक्वेंस में फिर से बताओ। HCF का फॉर्मूला फटाफट, लोएस्ट, नहीं प्रोडक्ट भी लगाना है वहां पे थोड़ा सा। प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। LCM का डेफिनेशन
वेरी गुड। पहला प्रॉपर्टी ऑफ HCF LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। लास्ट प्रॉपर्टी, HCF विल ऑलवेज डिवाइड द LCM। क्लियर मेरे ख्याल में, यहां तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये वाला आया समझ में थोड़ा सा? अच्छा, कॉपी ये दोनों तो कर ही लिया ना, डन। हाँ, नेक्स्ट आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये पहला क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखा देता हूं, इसके बाद दो और है, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या दिया? फाइंड HCF and LCM of 26 and 91. Also verify that HCF into LCM is equals to product of the two numbers. ठीक है? फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक हम लोग सबको आता है, HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे। सेकेंड पार्ट को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका मैं दिखाऊंगा। नेवर चेंज द वे ऑफ राइटिंग, ऑलवेज डू इट इन द सेम वे, जैसा मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है मेरे ख्याल में? पहले आप लोग 26 और 91 का HCF LCM निकालो खुद से, फिर बात करते हैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? PDF आई विल मेक श्योर कि ऑन द सेम डे या मैक्सिमम से मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक शेयर आपसे हो ही जाए, ठीक है? सो देयर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, यू कैन सिंपली राइट द आंसर और PDF से ही आप क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। आप अगर सारा क्वेश्चन लिखने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आप लोग, ठीक है? सो क्वेश्चन लिखो मत, आप बस आंसर अटेम्प्ट करो। डन। अच्छा देखो यहाँ पे फिर एक बार 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, 2 इंटू 13, और 91 का बताओ 7 इंटू 13। इनका HCF निकालते हैं पहले। HCF क्या आ जाएगा बताओ? कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज 13, एंड हाईएस्ट पावर 1 ही, मतलब लोएस्ट पावर 1 ही है, तो 13 ही रहेगा। LCM बताओ, सारा फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, तो एक बार मैं 2 को भी इंक्लूड करूंगा, एक बार मैं 7 को भी इंक्लूड करूंगा, एक बार 13 को भी, एंड सबका हाईएस्ट पावर 1 ही अवेलेबल है, तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 14 इंटू 13, और 14 इंटू 13 का आंसर 182। ठीक है मेरे ख्याल में, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद का पार्ट क्या है देखो, आपको वेरीफाई क्या करना था वो देखो आप। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? तो आपको करना क्या है, पहले एक सेकेंड, हाँ, पहले आपको निकालना है HCF इंटू LCM, ये निकालना है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। तो HCF इंटू LCM निकालने के लिए आपका HCF क्या रखा है बताओ? 13, एंड आपका LCM क्या रखा है बताओ? 182। तो यू विल राइट इट हियर 13 टाइम्स 182, और ये प्रोडक्ट करके बताओ कितना है, बोलो? 2366। ओके, 2366। बाकी लोग भी वेरीफाई कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है? नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? अब कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करो कि आपका नंबर्स कौन कौन था यहाँ पे? 26 और 91, राइट? तो आप निकालो कि 26 इंटू 91 कितना आ रहा है, वो आना ही चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करके आएगा 2366, ठीक है? एंड फिर आप बोलोगे कि देयरफॉर HCF into LCM is equals to product of numbers. HCF into LCM is equals to product of numbers. ठीक है? लिखने का पैटर्न प्लीज चेंज मत करना, ध्यान रखना कि ऐसे ही लिखना है, ठीक है? बहुत लोग क्या करते हैं देखो, वो गलत होता है, हालांकि आप लोग करना नहीं है। HCF क्या रखा है बताओ? 13, और LCM कितना रखा है? 182।
वो स्टेप 1 से ऐसे लिखते हैं 13 इंटू 182 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। अगले स्टेप में 2366 इज इक्वल्स टू 2366 हेंस प्रूव। ठीक है, ये लेकिन एकदम सरासर गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है आप। क्लियर है मेरे ख्याल में? दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है और फिर दोनों का आंसर सेम आएगा एंड देन यू कैन क्लेम कि ओके HCF इनटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आ गया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन है, ट्राई करो। करूं डिस्कस? रेडी? आप करते हैं 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ पहले। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ना? ओके, एंड व्हाट अबाउट 92? 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 23, ऐसा? ठीक है। अच्छा, HCF क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर खाली 2 ही है और उसका लोएस्ट पावर लेना है तो 1 ही लेंगे, आंसर अल्टीमेटली 2 ही रहेगा। व्हाट अबाउट LCM? वो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 3 के पावर में 1, 5 भी लेना पड़ेगा, 17 भी लेना पड़ेगा और 23 भी लेना पड़ेगा। पागल ही हो जाएंगे एकदम से। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 2346, बहुत छोटा सा आंसर है, 23460। सबका सेम आया है? क्लियर? हाँ करो करो, कोई बात नहीं। 23460 डन यहां तक। इसके आगे मुझे गाइड करो, कैसे ट्राई करूं, क्या करूं? पहले क्या लिखूंगा बताओ? आई विल राइट HCF इनटू LCM। व्हाट इज माय HCF? 2 एंड व्हाट इज माय LCM? 23460। क्या हो जाएगा इसका डबल? 46920। एंड दोनों नंबर मेरा क्या क्या है? 510 इंटू 92 और इसका आंसर भी क्या आएगा? 46920। एंड देन आई कैन राइट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कितने लोगों का पूरा हो गया था? हाथ रेस करो एकदम लास्ट तक अच्छे से। वेरी गुड। आगे चल रहा हूं। एक और ऐसा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले कर पाता।
10 सेकेंड और रुक जाते। रेडी सब लोग? आ गया? लेकिन ज्यादा स्कूल वाले लोग या सीबीएसई में भी इसी को प्रेफर किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेक्ट है वैसे वो। डन करें डिस्कस अब? मुझे लग रहा है कि सब लोग रेडी हैं। चलो देखो, पहला नंबर है 336। प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ इसका थोड़ा जोर से। 2 टू द पावर इंटू, अच्छा 3 है तो पहले 3 लिख दो, 3 इंटू 7, फिर 54। इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू क्या, ये 2 नहीं चलेगा, 27 इंटू 2 54। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। व्हाट अबाउट HCF? 6 मत बोलो, बोलो सर 2 इंटू 3, कॉमन यही लोग हैं और लोएस्ट पावर लेना है तो 1 1 लेंगे। व्हाट अबाउट LCM? इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा और सबका हाईएस्ट पावर आएगा। तो 2 का पावर क्या आना चाहिए? 4, 3 का पावर क्या आना चाहिए? 3, 7 का पावर क्या आना चाहिए? 1। क्लियर मेरे ख्याल में। HCF का फाइनल आंसर 6, LCM का फाइनल आंसर 16 इंटू आई थिंक 27 इंटू 7। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 3024। आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, क्या करें बताओ? HCF इंटू LCM, और ये देखने में कैसा हो जाएगा बोलो? HCF की जगह पे क्या लिखूंगा? 6 और LCM की जगह पे 3024, और फिर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 18144। यही आ रहा है ना? ओके, एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट पार्ट? क्या लेना है मेरे को? 336 इंटू 54 which is going to become again 18144. So we can say a HCF into LCM became equal to product of numbers. Clear? एक बार आगे बढ़ने से पहले मुझे फटाफट वापस से वो चारों चीज बताओ। HCF का डेफिनेशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। LCM का मीनिंग क्या था? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। HCF LCM का पहला प्रॉपर्टी क्या था? HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? HCF will always divide the LCM। फिर से रिपीट करो, HCF will always divide the LCM। अभी इन आइडियाज को एक्सप्लोर करने वाला क्वेश्चंस को थोड़ा देखते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या था? मोर देन 2 फैक्टर्स या 3 और मोर फैक्टर्स। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। ये कितने लोग का पूरा आ गया था 100% खुद से? कहां अटक गए थे? अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक हो सकता है शुरू शुरू में, बट वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, चलें आगे यहां से। ओके, पहला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताओ। गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल्स टू 9, फाइंड देयर LCM। फॉर्मूला, यहां पे इन्वॉल्व नंबर्स कौन कौन है ये बताओ। 306 एंड 657। तो प्रोडक्ट ऑफ 306 विद 657 शुड बी इक्वल्स टू उनका HCF इनटू उनका LCM। आया बात समझ? तो आप ऐसे बिगिन करो, लिखो वी नो 306 into 657 should be equals to HCF into LCM। एक बार सब लोग ना आराम से 10 सेकेंड टाइम लेके देखो, ये लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? इन दोनों में से किसका वैल्यू हम लोग को मालूम है बताओ? HCF का, और वो कितना दिया हुआ है? 9। तो कैसे लिखूंगा बताओ? 306 into 657 should be equals to HCF के जगह पर 9 into LCM। अच्छा, इस 9 का अगर साइड मेरे को इस तरफ लेके आना है तो क्या करूं? डिवाइड में जाने के अंदर 9 रखूं कि -9 कर दूं?
ओके वेरी गुड, कंफ्यूज मत होना, -9 नहीं होगा। हाँ, सो दिस इंप्लाइज 306 into 657 divided by 9 is equals to LCM। अब आप कैंसिल करोगे तो 3 से काट लो पहले, मेरे ख्याल में 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 102, फिर से 3 से कट जाएगा शायद 1 और ये कितना हो जाएगा 34। अभी देखो ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ। बड़ा सा ही कुछ आएगा। क्या 2232 भाई चेक कर लो एक बार दिशा। हाँ करो करो जल्दी करो। 338 एक बार मैं लिख रहा हूं 22338 आया ये वाला सबका। आइडिया समझ में आया कि कैसे अप्रोच किया है इसको? पक्का कभी ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा तो खुद से कर पाओगे। ओके आगे बढ़ूं फिर अगला क्वेश्चन। वेरी सिंपल, यू हैव टू आंसर एज ट्रू एंड फॉल्स। हाँ वो खत्म हो गया, उसमें तो यही फाइंड करना था बस एलसीएम क्या होगा। हाँ ट्रू या फॉल्स, एंड आई विल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। हमको पता है पहले से कि HCF विल ऑलवेज डिवाइड द LCM, ऐसा होना चाहिए। यहां पे ये क्लेम कर रहा है कि LCM तो मान लो 180 और HCF किसको मानना है 40, लेकिन कैन 40 डिवाइड 180? नो, देयरफॉर इज इट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बट इफ आई मेक दिस एज 160 एंड कीप दिस एज 40 तब possible. If I change this as 30 and keep that as 180 then also it is possible, but in this situation it is not possible. So लिखो आंसर not possible, not possible because 40 will not divide 180 because 40 will not divide 180। आया समझना पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ऑल राइट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। लिखेंगे कैसे? ओके लेट मी शो यू समथिंग। पहले अब मेरे को ऐसे रैंडमली एक बात बताओ, सोचना, हाँ सोच के बताना। मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है 50 इज इक्वल्स टू, आई थिंक आई कैन राइट 5 into 10, ठीक है, एंड आई कैन से कि 5 इज फैक्टर ऑफ 50 and 10 is also a factor of 50. If I write 50 as 2 into 25 then also it is okay, and I can say कि 2 is factor of 50 and 25 is also factor of 50। आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके और एक खास बात कि इस सिचुएशन से मैं ना 3 फैक्टर बता सकता हूँ, 5, 10, 1। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा। आया बात समझ? इस सिचुएशन से भी मैं 3 फैक्टर बता सकता हूं। कौन कौन बताओ? 2, 25 और 1 तो सबका फैक्टर होगा। आया बात समझ? अब हम आ जाते हैं अपने नंबर पे। हमारा नंबर क्या था? 7 into 11 into 13 plus 13। आप अगर यहां से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो ना तो आपका बात अटक जाएगा और आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको ये चीज नोटिस करना चाहिए कि प्लस के आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर में 13 इज अ कॉमन नंबर। डू यू नोटिस दैट? तो 13 को आई थिंक मैं कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 plus 1। 13 अगर कॉमन ले लिया तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? चलेगा पक्का? 13 को 13 ही रहने दो
अंदर की चीज को चाहो तो सिंप्लीफाई करो। 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। सो दिस नंबर नाउ बिकेम 13 इंटू व्हाट 78। तो आई कैन से कि लो इट विल हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स 1, 13, 78। और भी फैक्टर हो सकता है इसका, लेकिन 3 फैक्टर तो पक्का है ही, ठीक है। और कम से कम 3 फैक्टर अगर किसी चीज का हो गया तो वो नंबर कैसा नंबर हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। सो देयरफॉर आई कैन से कि दिस नंबर इज श्योरली अ कॉम्पोजिट नंबर। आप लेकिन अगर डायरेक्टली पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो फिर फैक्टराइज करना डिफिकल्ट भी हो सकता है आपके लिए। आया बात समझ? अगर कॉमन नहीं आया फिर तो मान लो कि वो पूरा सिंप्लीफाई करके और फिर फैक्टराइज करके ही एकमात्र तरीका है, बट जनरली वैसा क्वेश्चन आता नहीं। जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि एक कुछ ना कुछ नंबर कॉमन निकलेगा, तो एक फैक्टर जो कॉमन निकला है वो हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ब्रैकेट के अंदर जो भी मसाला बचा है इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा, एंड दिस विल बिकम योर सेकंड फैक्टर, एंड थर्ड फैक्टर इज ऑलवेज 1। तो 3 फैक्टर आ गया, और 3 फैक्टर आते ही नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट। नहीं आया समझ? रिपीट करूं क्या हो जाएगा? इसमें हेल्प करो थोड़ा सा, नेक्स्ट वाले में। आप लोग कॉपी में एक बार मत लिखो, एक बार मुझे यही हेल्प करो। क्या है नंबर बताओ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कॉमन क्या आ जाएगा 5। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। सही है? वैसे थोड़ा बड़ा है बट चलो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? 42, 12 और 24। तो 42 इंटू 24 चेक करो कितना आ रहा है। 42 इंटू 24 कितना? प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1009। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देखो 3 फैक्टर तो मिल गया मेरे को। कौन कौन? 1, 5 और 1009, और 3 फैक्टर आ गया, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट। क्लियर या नॉट क्लियर? पक्का? ओके लिखो। अब लिखो, ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं। द नंबर इज 7 into 11 into 13 plus 13. The number is 7 into 11 into 13 plus 13. This is equals to, उसके जस्ट नीचे 13 कॉमन, 7 into 11 into, मतलब 7 into 11 plus 1. This is equals to 13 into 78. नीचे लिखो, hence it has 1 comma 13 comma 78 as its factors. Hence it has 1 comma 13 comma 78 as its factors. Therefore it is a क्या? Composite number. Therefore it is a composite number. Done? इसके लिए खुद से फ्रेम करके लिखो, और यही आज के लिए लास्ट है हम लोग का। हाँ,